कितने का पड़ता है एक नया वजीर, आपको अंदाजा है? वो एक बार में ड्रामेबाजी छोड़े, अब तमाम लोग जो आप इस वक्त मौजूद है इस पीडीएम हुकूमत में, सबको वजीर बनाएं, वजीर बेमहकमा रखें, सबको दें। क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं लोगों के साथ? वो फिर गहराई नहीं करा सकते, वो कहेगा नहीं करवा सकते तो उसको उठा के बाहर फेंकेंगे आप। अदालत ही तो अमल दरामद करवा के देगी जब कुछ नहीं होगा तो। अदालत यहां ये सवाल कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूं। बहुत तेजी के साथ सिचुएशन मुसलसल बदल रही है, हालात बहुत हंगामा खेज हैं। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के जरिए जो आप देख रहे हैं ना, शहर शहर जा रही हैं और पार्टी रहनुमाओं से, वर्कर्स से मिल रही हैं। तो मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम में जा चुकी है। तैयारी है कि अदालत कहेगी कराओ इंतखाबात तो फिर इंतखाबात के लिए जाना पड़ेगा, मजबूरी है तो तैयारी करते रहो। लेकिन दूसरी जानिब अदालत को सब मिलके ये बता रहे हैं कि हम इंतखाबात नहीं करवा सकते, इंतखाबात से भागने की तैयारी पहली है, और अगर अदालत ने कह दिया इलेक्शन करवाओ तो फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इन हालात में मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ी खौफ की सिचुएशन क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे कि इसहाक डार की, वजीर खजाना की, जो IMF की आंखों में आंखें डालकर देखने आए थे, जो ये बता रहे थे कि सब ठीक कर दूंगा, आते ही ऐसे जादू की छड़ी घुमाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। डॉलर चीखें मारता हुआ गवर्नर स्टेट बैंक के कदमों में पड़ा हुआ माफिया मांग रहा होगा, उस इसहाक डार की सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है। ये हाल क्यों हुआ है, ये भी मैं अभी इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और एक इंतहाई अहम अफसर ने बयान दिया कि इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, और इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। इससे ज्यादा बुरे हालात थे 2013 के इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन करवाए गए थे। तो जब अफसर ने बयान दिया कि इलेक्शन करवाए जा सकते हैं तो ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। क्या हुआ ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए कि ये एक्सप्रेस की खबर है, और इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ से जिन लोगों ने मुलाकात की है उनके हवाले से बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ को आबिद रजा, राव अजमल, राना मशहूद, अनीस फातिमा, राहिला खादिम हुसैन वगैरह, इन लोगों ने, तमाम लोगों ने ये फीडबैक दिया है कि अगर इस वक्त मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में जाएगी तो महंगाई हमें बहा ले जाएगी, हम नहीं बचेंगे, हम मारे जाएंगे। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी है और बढ़ी है हमारे आने के बाद, महंगाई है और हमारे आने के बाद बढ़ी है, मईशत का कबाड़ा हो गया है, हमारे आने के बाद बहुत बुरे हालात हुए। इस वक्त इंतखाबात में गए तो महंगाई की मौजूदा लहर हमें बहा कर ले जाएगी, सूरत हाल बहुत खराब है। तो शहबाज शरीफ साहब ने फिर वहां पर वही कहा कि हम इमरान खान की पॉलिसीज को भुगत रहे, तो फिर भुगतने देते उसको इन हालात को भुगतने देते, वो देखता जो होता। लेकिन आप आ गए, आपने आके किया क्या, अपने मुकदमात पे आपने ऐसे मारा छुरा और सारे मुकदमात आपके फारिग हो गए। नैब के, करप्शन के, एंटी करप्शन के आपने सब फारिग कर दिए, और अब कबाड़ा हो गया। आज रात को किसी वक्त IMF से मुकम्मल मुआहिदे के हवाले से खबर आएगी, और उसके बाद आप देखिएगा होता क्या है। अभी इस वक्त पेट्रोल पंप मालिकान ने इस हुकूमत को यहां से पकड़ा हुआ है, और ये उस पर भी चीखें मार के मुसद्दिक मलिक साहब हमें बता रहे हैं कि वो आयतें सुना रहे हैं। हाल ये है कि काबीना के अरकान की तादाद मुसलसल बढ़ाई जा रही है। अब 85 हो गई थी, वो मौलवी आबिद रजा कोटला ने कह दिया कि मैं नहीं ले सकता इन हालात में ये वजारत। तो अब आप ये देखिए, जो आता ना बयान में एक ड्रामेबाजी, ऑनररी, एजाजी होगी, कोई पैसे नहीं लेंगे, पैसे नहीं लेंगे, दफ्तर उसको चाहिए, स्टाफ उसको चाहिए, झंडे वाली गाड़ी उसको चाहिए, प्रोटोकॉल उसको चाहिए। कितने का पड़ता है एक नया वजीर, आपको अंदाजा है? वो एक बार में ड्रामेबाजी छोड़े, अब तमाम लोग जो आप इस वक्त मौजूद है इस पीडीएम हुकूमत में, सबको वजीर बनाएं, वजीर बेमहकमा रखें, सबको दें। क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं लोगों के साथ? तो ये एक आम आदमी को रिलीफ देने आए थे, एक आम आदमी की तकलीफ में इन लोगों ने इजाफा किया। वो जो ट्रक पे चढ़ के पहुंचे थे मरियम और हमजा, इन्होंने अब ये कबाड़ा किया। तो इन लोगों को ये खुद अंदाजा है कि इलेक्शन में इनके साथ होगी क्या। दूसरा आप देखिए आज के अखबारातिया में क्या बता रहे थे, GHQ ने, जनरल हेडक्वार्टर्स ने, हेडलाइन है कि GHQ की इलेक्शन के लिए अहलकार देने से माजरत। यही ट्रिब्यून में भी हेडलाइन लगी हुई है, आर्मी डिक्लाइंस ट्रूप्स फॉर इलेक्शन ड्यूटी। अदालत ने आरओज की ड्यूटी के लिए अहलकार देने से माजरत कर ली। वजारत दिफा कह रही है कि हमें अहलकार नहीं मिल रहे। उसके बाद हुआ क्या, वजारत खजाना ने कहा पैसे नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते इलेक्शन कमीशन को। अब अदालत कह रही है कराओ इलेक्शन।
आईन कहता है इलेक्शन कराओ, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, लेकिन ये सब के सब मिलकर इस वक्त इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करें। वजारत दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की, वजारत खजाना इसहाक डार की, और फिर अदालत ने भी माजरत कर ली है। अब इन हालात में कुछ कल किसी वक्त या मंडे ट्यूसडे तक, मंगल बुध तक, पीर मंगल तक फैसला आ जाएगा कि पंजाब के इंतखाबात के हवाले से अदालत हमें क्या फैसला सुनाती है। अब ये सिचुएशन है, इलेक्शन में जाना पड़ेगा। आईन कहता है, आईन से इनहराफ तो मुमकिन नहीं है। आप ये कह दीजिए कि हम आईन से इनहराफ कर रहे हैं। ये जो GHQ की जानिब से इलेक्शन के लिए एहलकार देने से माजरत है, वजारत दिफा में ये माजरत सुना रही है, साक डार साहब हमें बता रहे हैं पैसे नहीं है। हमने तो कतर को सिक्योरिटी दी है फुटबॉल वर्ल्ड कप में, हमने इससे ज्यादा बड़े बड़े मामलात पर सिक्योरिटी दी है, लेकिन अब इनकार हो रहा है और ये सब लोग मिलकर इनकार कर रहे हैं इस वक्त। और इलेक्शन कमीशन अगर इनकार कर देगा तो क्या होगा? इस वक्त अदालत में ये भी कंसर्न है, यानी अदालत में कंसर्न आप इमेजिन कीजिए ये है कि हमने कह दिया कराओ इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं करवा सकते, तो क्या होगा? यही आपने इलेक्शन कमीशन को पहले भी कहा था ना, बुलाया था, उसी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नवंबर तक तैयार होंगे इलेक्शन के लिए, और अब फरवरी आ गया है और अब आप फरवरी नहीं इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं मार्च में इलेक्शन करा सकते हो या नहीं करा सकते। वो फिर कह रहा है नहीं करा सकते, वो कहेगा नहीं करवा सकते तो उसको उठा के बाहर फेंकेंगे आप। मुअज़्ज़ज़ अदालत किसी भी शख्स को उसकी आईनी जिम्मेदारियां अंजाम देने से माजरत पर क्या होगा पूछेगी, यह हैरान कुन है। उसे अदालत उठा के उसके ओहदे से बाहर फेंकेगी, ये होता है, ये हमने पहले भी देखा है और ये होता है। लेकिन यहां ये सवाल किया जा रहा है कि फिर क्या होगा? अदालत को ऐसा हुक्म क्यों दे कि जिस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं? अदालत ही तो अमल दरामद करवा के देगी जब कुछ नहीं होगा। तो अदालत यहां ये सवाल कर रही है। अब इस सिचुएशन में आप देखिए, जब ये नून लीग वालों का दम निकला हुआ है, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिलकर इंतखाबात से फरार की मुकम्मल इनको मुआवनत फराहम कर रहा है, तो हो क्या रहा है? ये खबर हमारे दोस्त कामरान साहब ने दी। कामरान खान बहुत सीनियर रिपोर्टर है, मोहम्मद कामरान, और आजकल ये सुनो के ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद में, इससे पहले ये दुनिया न्यूज़ के साथ थे। कामरान साहब ने खबर दी है कि साक डार साहब की सादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इनके पास जो सिक्योरिटी होती थी उसमें इजाफा कर दिया गया है। अब अगर ये पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं तो एक सिक्योरिटी हिसार होता है इनके इर्द गिर्द, उस सिक्योरिटी हिसार में जाते हैं और इनके करीब मीडिया, ये जो आप देखते हैं ना, सिकंदर सुल्तान राजा से सवाल हो रहा है, किसी और वकील से सवाल हो रहा है, अभी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास, उनसे भी सवाल हो, उन्होंने कहा माइक छीन लो इससे, इसका कैमरा छीन लो। ये वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो लोग अब पूछते हैं, सिटीजन जर्नलिस्ट का कॉन्सेप्ट आ चुका, लोग जवाब मांगते हैं और लोग मांगेंगे जवाब। इसहाक डार के करीब मीडिया ना आए, इस बात के भी अहकामात दे दिए गए हैं। ये इस वक्त की तैयारी है। अब मरियम बीबी लोगों के दरमियान है, इलेक्शन की तैयारी है, लेकिन इलेक्शन से फरार भी इख्तियार करना है, ये इन लोगों को पता है। अब इन हालात में क्या कर सकते हैं ये देखेंगे। अदालत ने कहा इलेक्शन कराओ, तो फिर इलेक्शन में उतरेंगे। अब कौन मुकाबला करेगा इन हालात में? ये कराची में 9-0 से कौन उतरे? MQM वाले परेशान हैं। ये जो दीगर मकामात हैं इन पर कौन इलेक्शन लड़ेगा? हमाद अजहर के खिलाफ, बाकियों के खिलाफ, खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक इलेक्शन में उतरेगा, तो फिर परेशानी है। इसीलिए आप ये दावे कर रहे हैं कि परवेज खटक अगले इंतखाबात किसी और पार्टी से लड़ेगा, क्योंकि आप में दमखम नहीं है, इसीलिए ये आपकी हालत है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।